गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लासेस हम लोग इंट्रोडक्शन देखते थे रियल नंबर्स के बारे में, क्लास 10th के। आज हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमेशा बोर्ड में पूछते रहता है। तो आइए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि प्रूफ √3, √7, √5 इज अ इरेशनल नंबर। हम एक को प्रूफ करेंगे, बाकी आप सेम उस प्रोसेस पे कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा है कि इरेशनल प्रूफ करिए, तो हम इसको जस्ट अपोजिट मान लेते हैं। क्या मान लिखते हैं? लेट वी एज्यूम, हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि √2 क्या है? इज अ रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि क्या है, √2 इज अ रेशनल नंबर है। ठीक, अगर ये रेशनल नंबर है तो हमें पता है कि हम इसको पी वाई क्यू के रूप में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे बगल में यहाँ 2 = a/b, और फिर यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे a वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जहां हमारे ए और बी क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हम ऐसा नंबर को बोलते हैं जिनका एचसीएफ क्या हो? एचसीएफ 1 हो। एचसीएफ 1 हो। एचसीएफ 1। कहने का मतलब ये है कि ए और बी किस 1 के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। हम इसी प्रोसेस को लेकर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जब ये इक्वल की इस साइड है और बी इधर डिवाइड में इधर आएगा तो √2 के बगल में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ए इधर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। इधर लिखेंगे √2 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, इधर आएगा बी स्क्वायर, इधर आएगा ए स्क्वायर। फिर ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। अब यहां देखेंगे कि जो 2 है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हम यहां लिखेंगे ब्रैकेट में कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। ए स्क्वायर है जो 2 से क्या डिवाइड है, पूरी तरह डिवाइड है। पिछले हम लोग और एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई किसी नंबर का स्क्वायर है वो डिविजिबल है, तो उस नंबर का भी डिविजिबल जो होगा, वो स्क्वायर जिस नंबर का होता है वो डिवाइड होता है। इसका मतलब है, इसलिए ऑल ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अगर ये डिविजिबल है तो ए स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, तो वो जो नंबर का स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। इसका मतलब है कि ए भी क्या होगा? 2 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि अगर ए 2 से डिवाइड हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिल रहा होगा। यानी जो रिजल्ट मिल रहा होगा उसको हम सी मान लेते हैं। जब ये 2 ए को डिवाइड करता है तब तो कुछ रिजल्ट मिल रहा है। वो रिजल्ट हम मान लिए कि क्या मिल रहा है? सी मिल रहा है। क्या? सी। तो अब यहां से ए का वैल्यू निकालेंगे। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2c। ठीक, और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ये जो ए का वैल्यू आया है 2c, इसको हम एवं इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे यहां पे पुट a = 2c इन इक्वेशन 1। अब a बराबर क्या लिखेंगे? 2c इन इक्वेशन 1 में। आइए इक्वेशन 1 में चलते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? b² = a² बाई 2। अब हम रखते हैं b² बराबर एक की जगह पे क्या है? 2c, तो यहां रखेंगे 2c ब्रैकेट स्क्वायर बाई 2,
तो हमारे पास आएगा 2k² 4 और ये c² बाई 2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आएगा b² इक्वल टू 2c²। फिर से हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दो मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो यहाँ आ जाएगा b² बाई 2 बराबर c²। तो फिर ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन मिल गया, सेकेंड इक्वेशन मिल गया। सेकेंड इक्वेशन से फिर हमें देख रहे हैं कि यहाँ देखने में इसका मतलब है कि 2 जो है अब फिर b² को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि हम लिखेंगे कि b² इज डिविजिबल बाई 2, इसलिए b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। मतलब हमने ऊपर माना था कि जो a और b है 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, यानी कि सिर्फ 1 होना चाहिए। लेकिन हम आगे जैसे सॉल्व किए आगे बढ़ते गए देखे हैं कि अरे 1 के अलावा भी 2 है जो इसको पूरी तरह डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरा माना हुआ बात क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि 1 के अलावा भी यहाँ 2 है जो पूरी तरह इस नंबर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि HCF 1 यानी कि एक से ज्यादा फैक्टर आ गए। हमने यह देखा है कि ऊपर इक्वेशन हमने माना था कि 1 के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे हम आगे बढ़े प्रोसेस देखें कि ये 1 से भी डिविजिबल हो रहा है, 2 से भी डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब है कि HCF जो हम 1 मान रहे थे अब तो दूसरा अलग आने लगा, वैल्यू दूसरा आने, यानी कि 2 से भी डिविजिबल है। जो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, पूरी तरह रॉन्ग हो गया। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे एवं इक्वेशन 1 and 2, this makes my assumption is wrong, इसलिए √2 is a irrational number। बस लास्ट में आपको यही लिखना है कि जो आपका एजम्पशन था, यानी कि मेरा जो एजम्पशन माना था ऊपर कि रेशनल नंबर है वो पूरी तरह क्या हो गया, गलत हो गया। तो लास्ट में ही आपको लिखना है कि जो आपका एजम्पशन था वो पूरी तरह रॉन्ग हो गया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी से प्यारी सी एक्सरसाइज लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।